हेलो, नमस्ते और もしもーし、大丈夫ですか? शुरू करते हैं आज के हमारे वन पीस रिव्यू के साथ। तो वन पीस के आज के एपिसोड में काफ़ी सारा हमें स्टोरी की प्रोग्रेस मिली। स्टोरी की प्रोग्रेस में जैसे मैंने पिछले एपिसोड में और पिछले अपने वीडियो में भी टीज़ करा था कि भाई टीज़ क्या, मैंने लिटरली बता ही दिया था कि भाई जो लड़की अपने आप को एज वेगापंक बता रही है, शी इज़ नॉट वेगापंक, और you can say she is but not at the same time. She is a robo, and that's what they declared today. We saw 3 different Vegapunks. Now who is the real Vegapunk? We never know, but who knows it? Bonnie does, cause when Atlas, the giant lolly Vegapunk, said that she is also Vegapunk, Bonnie's reaction was, how is that possible? ये कैसे हो सकता है भाई? ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बोनी वेगापंक को जानती है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि पहली बात स्पॉइलर नहीं है, क्योंकि बोनी ने सीधे सीधे आज के एपिसोड में खुद ही बोला था दैट शी इज़ देयर टू किल हिम, एंड इफ़ यू आर देयर टू किल समवन यू नीड टू नो हु ही और शी इज़ ना। पहले आपको पता होना चाहिए वो कौन है। आपके साथ कुछ गलत करा होगा उन्होंने, तभी आप उनको मारने जाओगे, है ना। तो डेफिनेटली बोनी नोज हु इज़ वेगापंक। एंड ऑल्सो आई टीज्ड अ लिटिल बिट कि भाई बोनी और कुमा के बीच में कोई रिलेशनशिप है, मैंने पिछले वीडियो में बोला था। तो या बोनी और कुमा के बीच का रिलेशनशिप आज उन्होंने डिक्लेयर कर दिया व्हेन बोनी सेड कि भाई वेगापंक ने मेरे फादर को साइबॉर्ग में कन्वर्ट कर दिया। एंड अभी तक हमें 2 ही साइबॉर्ग दिखे हैं, one is our super and the other is Kuma. So उन्होंने कुमा को दिखाया भी हल्का सा, although it was dark, but जो true One Piece fans है वो definitely देख सकते हैं that it was the face of Kuma. So Bonnie is Kuma's daughter and I also said कि Bonnie का कोई रॉयल कनेक्शन हो सकता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि कुमा का भी कोई रॉयल कनेक्शन है? क्या कुमा बिलोंग करता है टू अ रॉयलिटी? क्या कुमा के पास्ट में कुछ ऐसा है जहाँ पे कुमा रिलेटेड था सेलेस्टियल ड्रैगन्स से? लेट्स सी, वी डोंट नो, आगे देख के पता लगेगा। एंड डेफिनेटली आगे आने वाले कुछ चैप्टर्स में हमें पूरा दिख ही जाएगा, क्योंकि ये वाला मेन आर्क बोनी के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है बोनी और कुमा की स्टोरी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। और साथ ही साथ हमें आज 3 वेगापंक दिखे, जिनकी नाम थे, एक था हमारा जो हमें पिछले आर्क में ही आ गई थी, लिलिथ, पिछले एपिसोड में ही आ गई थी लिलिथ, और देन वी सॉ शाका, देन वी सॉ एटलस, द 02, 01, 05 रेस्पेक्टिवली। बीच में 04 इज मिसिंग, 03 इज मिसिंग, एंड हु नोज 05 के बाद भी और हो सकते हैं, आने वाले एपिसोड में पता लग जाएगा। एंड ऑल्सो वी सॉ अ लिटिल स्नीक पीक ऑफ लूफीज गियर 5 अगेन टुडे, लाइक ही when they were around the hologram of the cupcake and they were not able to eat it, तो लूफी गुस्से में लाल हो गया था और उसके पीछे वो केप आ गया था और उसके बाल वैसे ही उड़ने लग गए थे जैसे वो गियर 5 में होता है। तो क्या लूफी के भी गियर 5 के और भी फॉर्म्स हो सकते हैं? वेल, बहुत ज़्यादा पॉसिबल है, क्योंकि गियर 4 के भी हमें मल्टीपल फॉर्म्स देखने को मिले थे। तो हो सकता है लूफी के अलग अलग इमोशंस के हिसाब से अलग अलग फॉर्म्स ऑफ गियर 5 निकलें, क्योंकि जब लूफी हैप्पी होता है तो उसका ऑलरेडी एक फॉर्म हम देख चुके हैं, that is the true Nika form with the white hair, and we saw a new form today with red hair and the cape around. I can be wrong, but I hope that there are multiple forms just like Gear 4 of Gear 5 as well, जहाँ पे लूफी का गुस्से में एक अलग फॉर्म है, like मॉब साइको, है ना। एंड उसके बाद एटलस ने एक अपनी स्पेशल साइंस की टेक्नोलॉजी एक और चीज़ दिखाई, जहाँ पे शी पंच्ड अ होलोग्राम, अ लिटरल होलोग्राम, जो कि कुछ नहीं बस लाइट पार्टिकल्स होते हैं जो आपको विजिबल होते हैं। तो इससे मेरा एक दिमाग में क्वेश्चन आया दैट इफ़ शी कैन पंच holograms, doesn't that mean that she can also punch Kizaru, that is a Logia fruit user? So I think that Vegapunk might give upgrades to the Straw Hats, specifically speaking the coward trio, that is Nami and Usopp and our Chopper, cause all 3 of them have never been seen using
आर्मामेंट हाकी उन्होंने अभी तक नहीं यूज़ करी है, एटलीस्ट जहाँ तक मेरे को याद है। एंड क्योंकि ऑलमोस्ट वन पीस अपने लास्ट लेग में है, तो मेरे को नहीं लगता अब अचानक से ये लोग आर्मामेंट हाकी सीख जाएंगे। उसोप ने डेफिनेटली अपना वो दिखाया है, ऑब्जर्वेशन हाकी थोड़ा सा उसोप ने अनइंटेंशनली यूज़ कर ली थी ड्रेसरोसा आर्क में, बट अदर देन दैट उसोप को भी हाकी यूज़ करनी अभी तक नहीं लगता मेरे को कि आती है। तो दे डेफिनेटली नीड समथिंग, सम काइंड ऑफ अ पावर अप विद विच दे कैन फाइट अगेंस्ट दोज लोगिया फ्रूट यूजर्स जिन पे नॉर्मल अटैक्स बिल्कुल काम नहीं करते। एंड वाई? वेल बिकॉज अब लोगिया फ्रूट यूजर्स ही रहते हैं आगे की फाइट्स में। दैट इज़ हमारा किजारू है ही, देन वी हैव दैट द गाय हु किल्ड आवर एस, एंड ऑल्सो his opposing force, the Eyes fruit user. So yeah, to fight those guys they will definitely need something of a power up that which will help them to hit them properly without haki, and I guess we already saw it today, and it will be an upgrade to the straw hats. बाकी देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। एंड इसके अलावा अनदर अपग्रेड दैट कैन हैपन टू वन ऑफ द स्ट्रॉ हैट्स वुड बी हमारा सांजी को भी हो सकता है अपग्रेड मिले। किससे? ऑब्वियसली वेगापंक was related to Windsmoke clan when they were doing research on bio weapons. So yeah, Sanji is a product of his, and he can probably do some upgrades in his own products. And also हमें एक और चीज़ देखने को मिली कि अभी तक जितने भी आर्क्स में हमारा वेगापंक का मेंशन हुआ है, ही वॉज शोन टू बी अ इविल गाय, है ना। एक ऐसी फिगर दिखाई जा रही थी जो देखने में लग रहा था दैट ही इज़ एन इविल पर्सन। बट एगहेड पहुंचने के बाद हमें देखने को मिला कि एगहेड आइसलैंड इटसेल्फ इज़ लाइक अ थीम पार्क टू लिटिल किड्स, है ना। वहाँ पे अनलिमिटेड फूड्स हैं, एंड देयर आर राइड्स, एंड देयर आर फन होलोग्राम थिंग्स मूविंग अराउंड। सो ये सब देखने के बाद क्या लगता है कि वेगापंक इविल है? वेल मेरे को तो नहीं लग रहा इविल है, क्योंकि वेगापंक इज ऑलवेज शोन एज अ साइंटिस्ट ओनली, कि वो साइंस रिसर्च का पार्ट था। देन अल्टीमेटली वो उस रिसर्च के कंप्लीट होने के बाद उस जगह से छोड़ के अपनी दूसरी रिसर्च में चले जाता है। ना वो विंस्मोक्स के साथ रहा, ना वो किसी और रिसर्च के कंप्लीट होने के बाद उन लोगों के साथ कनेक्टेड रहा। सो मेरे को तो यही लगता है, जस्ट लाइक इन रियल ह्यूमन वर्ल्ड, जैसे हमारे यहाँ काफ़ी साइंटिस्ट होते हैं जो इंसानों की ग्रोथ के लिए कुछ ऐसा साइंटिफिक रिसर्च करते हैं जो कि कोई वेपन बनाने में मदद कर देता है, और उसकी वजह से दुनिया में कुछ बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है, और फिर उस रिसर्च के और उस वेपन के मेकर को पकड़ा जाता है एंड उसको ब्लेम करा जाता है इंस्टेड ऑफ द पर्सन यूजिंग इट, है ना। सो आई गेस दैट इज़ द सेम केस विद वेगापंक एज वेल, दैट वो एक साइंटिस्ट है वन पीस के वर्ल्ड में जो वर्ल्ड की ग्रोथ एंड वर्ल्ड की पीस टेक्नोलॉजी के थ्रू बढ़ाना चाहता है, एंड जिसके लिए उसने रिसर्च करी बहुत सारी, एंड जिसमें से उसकी कुछ रिसर्च का नेगेटिव इम्पैक्ट आया, एंड उसका पर्पस वो नहीं था, एंड नेगेटिव इम्पैक्ट भी वेगापंक की वजह से नहीं आया, यूजर्स ऑफ द रिसर्च की वजह से आया, एंड ब्लेम वेगापंक को किया जाता है। सेम इज़ द केस विद बॉनी। मे बी देयर इज सम सर्कमस्टांसेस बिटवीन वेगापंक एंड कुमा दैट वी डोंट नो, जिस वजह से बॉनी को लग रहा है कि भाई वेगापंक की सारी गलती है। खैर ये सब हमें आगे देखने में पता लगेगा। एंड ऑल्सो वी सॉ लिटिल सुंदरे साइड ऑफ आवर क्यूट लिटिल जिनबे। सो या हमें हमारे कैप्टन ने जब जिनबे को बोला कि भाई खाना खा लो, तो जिनबे ने बोला आई एम फाइन, बट when the camera pans out towards Jinbei and Jinbei was like let's hide it, and he was blushing. So yeah, that was really cute side of Jinbei जो अभी तक उन्होंने नहीं दिखाई है। तो और उसके बाद we truly saw why Zoro is the vice captain of our crew। क्यों Zoro हमारे क्रू का वाइस कैप्टन है? भाई लिटरली वो अगर Zoro नहीं होता तो वहाँ पे सारे के सारे कैप्चर हो जाते एंड कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि अपना सांजी तो है थरकी, भाई वो तो अटैक करेगा नहीं, है ना, वो तो अटैक करेगा नहीं लिलिथ पे। एंड क्या कहते हैं, ब्रुक
इज़ क्वेश्चनेबल, बट आई डोंट नो, इतने सारे बीस्ट के बीच में ब्रुक अकेला क्या कर लेगा. एंड नामी इज़ ऑल्सो नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, and same goes for Usopp. Usopp might be good with long range fights, but they were pretty close, so he cannot do anything much. And then we have the cyborg of the crew, and वो भी क्या ही कर लेता, cause उसके सामने उससे ज़्यादा बेटर टेक्नोलॉजी खड़ी है. और रही बात हमारी रॉबिन की, तो रॉबिन में भी थोड़ी मदद कर पाती, बट कितनों को संभाल लेगी, है ना. देयर वर सो मैनी यू नो मैन मेड वाटर बीस्ट अराउंड देम. सो अगर ज़ोरो नहीं होता तो डेफिनेटली दे वुड हैव बीन कैप्चर्ड, एंड ज़ोरो की वजह से ही वो बच गए. एंड शेम शाका ने भी उसको बोला कि भाई यू माइट बी मेकिंग अ बिग मिस्टेक हेयर, लुक एट ज़ोरो दैट ही इज़ सो काम, दैट मीन्स दैट ही इज़ कॉन्फिडेंट दैट ही कैन टेक यू डाउन. तो मतलब ज़ोरो, जो कि ऑब्वियसली बात है भाई, ज़ोरो ने क्या कहते हैं हमारे काइडो को इंजरी भी दी, एंड काइडो के राइट हैंड मैन को हराया भी. तो डेफिनेटली ज़ोरो इज़ क्वाइट डैम स्ट्रॉन्ग, एंड बिना ज़ोरो के मेरे को नहीं लगता कि वन पीस में स्ट्रॉ हैट्स कहीं भी पहुंच पाते. इसलिए ज़ोरो को सबसे पहले दिखाया भी गया है, क्योंकि ज़ोरो प्लेज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल, इवन मोर इम्पॉर्टेंट दैन लूफी समटाइम्स आई से. Because Luffy is like Goku. He is always putting them in difficult spots, doing something that will ultimately put the whole crew in a difficult spot. Whereas Zoro, I have not seen a single arc till now at least जहाँ पे Zoro की वजह से crew difficult spot में गया, and rather Zoro उनकी वजह से difficult spot में जाता ही रहता है, and उनको बचाता ही रहता है. तो yeah, that is that, and that is it for the review of a new episode of One Piece. Thank you for watching and शब्बा खैर. और जाने से पहले ना भूलें, हमारे राष्ट्र की नागरिकता खुली है सभी प्रकार के प्राणियों के लिए, एंड नागरिकता प्राप्त करने के लिए अपना थंब प्रिंट दें सब्सक्राइब बटन पे, एंड दबाएं घंटा जागरूकता के लिए. जय वीर राष्ट्र. Cut it up, 3 swords, anyone struck I don't need more. Fuck it up, 3 swords, bitch I don't care about no peace talks. They don't